स्टूडेंट्स, अब तक हमने कार्बन चेन और आईयूपीएसी नेमिंग सीख ली, लेकिन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है। अब सवाल ये है, एक ही कार्बन चेन कभी अल्कोहल कैसे बन जाती है, कभी एसिड और कभी एल्डिहाइड? इसका जवाब है फंक्शनल ग्रुप। आज हम चैप्टर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप समझ गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधा चैप्टर ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। फंक्शनल ग्रुप एटम का एक स्पेशल ग्रुप होता है जो कार्बन चेन से जुड़कर कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली चेंज कर देता है। अगर मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहूं तो कह सकते हैं, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। यानी कार्बन चेन सेम हो सकती है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदलते ही कंपाउंड का नाम, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन सब बदल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैलोजेंस की। इसमें मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन आते हैं। नेमिंग यहाँ सफिक्स नहीं लगता, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है, क्लोरो, ब्रोमो। एग्जांपल CH3Cl, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। हैलोजन हमेशा प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अल्कोहल की। अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। सिंबल क्या है? OH। ये सबसे फेमस फंक्शनल ग्रुप है। इसका सफिक्स क्या होगा? OL। C2H5OH। नाम क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल अल्कोहलिक ड्रिंक का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में सॉल्वेंट और फ्यूल के रूप में भी यूज होता है। थर्ड वन इज एल्डिहाइड। अब आता है एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप है CHO। ये हमेशा कार्बन चेन के एंड पर होता है। इसका नेमिंग सफिक्स क्या होगा? AL। एग्जांपल CH3CHO। नाम क्या है? एथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप चेन के बीच में कभी नहीं होता, ये हमेशा टर्मिनल कार्बन पर ही होता है। अब बात कर लेते हैं फोर्थ वन, कीटोन। अगला फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। सिंबल क्या है? C डबल बॉन्ड O, यानी कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन ध्यान रखिए, ये कार्बन चेन के मिडिल में होता है। नेमिंग क्या होगी? सफिक्स ONE। एग्जांपल CH3COCH3। नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन। कीटोन बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम्स होने जरूरी होते हैं, इसलिए मेथनॉल और इथेनॉल एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अब आते हैं फिफ्थ वन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंबल क्या है? COOH। नेमिंग क्या है सफिक्स की? OIC एसिड। एग्जांपल CH3COOH। इसका नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। यही एसिटिक एसिड भी कहलाता है। एथेनोइक एसिड ही विनेगर का मेन कंपोनेंट होता है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, स्लाइड के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, एल्डिहाइड हमेशा चेन के एंड पर होता है और कीटोन हमेशा चेन के मिडिल में होता है। इसी वजह से कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम्स चाहिए। ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं। अल्कोहल, इथेनॉल कहाँ कहाँ यूज होता है? सैनिटाइजर, परफ्यूम, मेडिसिन, फ्यूल। एथेनोइक एसिड विनेगर और फूड प्रिजर्वेशन में। हेलोजन कंपाउंड्स, रेफ्रिजरेंट्स, मेडिसिन, PVC प्लास्टिक्स में। और कीटोन्स नेल पेंट रिमूवर, जिसे एसीटोन की कहते हैं, पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। चलिए क्यों रिवीजन कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप इक्वल्स टू केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है। हेलोजन प्रीफिक्स है क्लोरो और ब्रोमो। अल्कोहल में OH होता है, OL। एल्डिहाइड CHO, AL। कीटोन C डबल बॉन्ड O, ONE। और कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, दैट इज OIC एसिड, मतलब ओइक एसिड। सुपर मेमोरी ट्रिक अगर आपसे शेयर कर दूं तो याद रखने की ट्रिक है, अगर OH है तो OL, CHO है तो AL, CO है तो ONE और COOH है तो ओइक एसिड। और याद रखिए, एल्डिहाइड इक्वल्स टू एंड में और कीटोन इक्वल्स टू मिडिल में। ये ट्रिक कभी मत भूलिएगा। चलिए बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप लिखिए। एल्डिहाइड और कीटोन में 3 डिफरेंस लिखिए। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को उनके सिंबल और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर बताइएगा। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC सफिक्स क्या होता है? एल्डिहाइड कार्बन चेन के एंड पर होता है या मिडिल में होता है? अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, अब आप फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके IUPAC नेमिंग भी समझ गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई होप this complete chapter has made chemistry simple, interesting, and easy to understand. If you watched all the parts in a sequence, you are now fully prepared for your class 10 board exam. Don't forget to like, share, and subscribe to Learn with Riti for more NCERT based science and maths video. Thank you for learning with me. See you in the next chapter. Until then, keep learning, keep growing.